करने से वे नासा के खिलाफ जा रहे थे, जिससे नासा में उन सबका करियर खत्म हो सकता था। लेकिन मार्क को बचाने के लिए उन्होंने अपना करियर और अपनी जान दोनों को दांव पर लगा दिया और एक उत्साह के साथ मार्क के रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़े। जल्दी इसका पता नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स को भी चल गया। अब क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को रोकना उसके हाथ में नहीं था, तो उन्होंने मीडिया में यह ऐलान किया कि नासा ने मार्क को लाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को फिर से मंगल पर भेज दिया। साथ ही उन्होंने मिच को अकेले में बुलाकर मिशन खत्म होने के बाद अपना इस्तीफा देने के लिए भी कहा। लेकिन सैंडर्स भी चाहता था कि सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित लौट आए, इसलिए जाते जाते उन्होंने मिच से इस मिशन को अच्छे से पूरा करने के लिए कहा। उधर दूसरी तरफ मार्क जियोलॉजिकल रिसर्च को पूरा करने में लग जाता है, जिसके लिए वो लोग मंगल पर आए थे। हालांकि उसे अपनी पूरी टीम का काम अकेले ही करना पड़ रहा था, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते हुए उन पलों को कैमरे में सजो रहा था। इसी बीच मार्क को पता चलता है कि उसकी टीम उसे लेने मंगल पर आने वाली है। लुइस ने मार्क को अपना प्लान समझा दिया। प्लान समझने के बाद मार्क काम पर लग गया। उसे आज से 200 दिन बाद वहां से 3200 किलोमीटर दूर मौजूद सैपली क्रेटर के लंबे सफर पर निकलना था, जिसमें उसे 50 दिन लगने वाले थे और 50 दिनों के लिए उसने अपने रोवर में पर्याप्त मात्रा में खाना, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत थी। इस पर नासा के वैज्ञानिकों ने मार्क को अपने रोवर पर वाटर रिक्लेमर और ऑक्सीजनेटर को फिट करने की तरकीब बतलाई, जिसे फॉलो करके उसने अपने रोवर को 50 दिनों के लंबे सफर के लिए तैयार किया। इस तरह कुछ दिनों के बाद हर्मीज पृथ्वी के करीब पहुंच गया। उसी वक्त नासा भी चीन के रॉकेट की मदद से हर्मीज पर जरूरी सामान से भरा प्रोब भेजने में कामयाब हो गया और लुइस और उसकी टीम एक बार फिर मंगल की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुजरता चला गया और 7 महीने बीत गए। इस दौरान मार्क ने खाना और पानी जितना हो सके बचाने की कोशिश की। नतीजतन वो दुबला पतला और कमजोर हो गया था, लेकिन बावजूद इसके मार्क का हौसला जरा भी डगमगाया नहीं था। आज ही वो दिन था जब उसे लंबे सफर पर निकलना था। मार्क ने इतने दिन तक उसे बचाए रखने के लिए हैब और बाकी चीजों को धन्यवाद किया और उन्हें गुड बाय कहकर अपने सफर पर निकल पड़ा। मार्क को अपने सफर के दौरान 13 घंटे सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करने के लिए रुकना पड़ता था। इस दौरान वो आराम कर लेता और दिन ढलते ही फिर से सफर शुरू कर देता। मार्क मंगल पर जहां भी जाता वहां कदम रखने वाला वो पहला इंसान बन जाता। इसी जज्बे ने मार्क के मनोबल को गिरने नहीं दिया, लेकिन तभी नासा ने उसे एक और बड़ा झटका दिया। दरअसल ब्रूस के मुताबिक हर्मीज स्पेसक्राफ्ट में इतना ईंधन नहीं बचा कि वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में जाकर वापस लौट सके, यानी कि मंगल के करीब पहुंचकर हर्मीज अपनी स्पीड को कम नहीं कर सकता था। साथ ही मार्क जिस मेव में जाने वाला था वो भी इतना भारी था कि उसका मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं था। मेव बनाया ही सिर्फ मंगल के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए था, इसलिए नासा ने मार्क को मेव के सारे सामान और उसके पुर्जे निकालकर उसे हल्का करने के लिए कहा